इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2023 को इंडिया का यूनियन बजट डिक्लेयर किया है और यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज किया है टैक्स रेजिम में। इससे पहले के टैक्स रेजिम में क्या था पता है, 0 से लेकर 2.5 लाख के बीच में हम लोगों को 0% का टैक्स पे करना पड़ता था और 2,50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में हम लोगों को 5% का टैक्स पे करना पड़ता था और यहाँ पर हम लोगों को 25,000 तक की रिबेट भी मिलती थी। लेकिन हाल ही में इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इन टैक्स स्लैब को चेंज कर दिया है और आने वाले साल में अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख तक की होती है तो यहाँ पर आपको 0% का टैक्स पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर 3 लाख और 6 लाख के बीच में है तो इस अमाउंट पर आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। 6 to 9 लाख के अमाउंट पर आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। 9 से 12 लाख के बीच के अमाउंट पर आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा और 12 से 15 लाख के अमाउंट पर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है 15 लाख के फिगर्स को तो इसके ऊपर की आपकी जितने भी इनकम होती है वहां पर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पुराना वाला टैक्स रेजिम अच्छा था, नया वाला टैक्स रेजिम बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत सारा हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इसी के साथ साथ इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप 7 लाख तक की इनकम कमाते हैं एक साल में तो यहाँ पर आपको 0% का टैक्स देना पड़ेगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं कि आखिर आपको 7 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स कैसे देना पड़ेगा। नए टैक्स रेजिम में आपको 0 से लेकर 3 लाख के बीच में 0% का टैक्स देना पड़ेगा। अब 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच की इनकम में आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये टैक्स आपका हो जाता है 15,000 का। इसके आगे वाले 1 लाख यानी कि 6 लाख से लेकर 7 लाख की इनकम पर आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो यहाँ पर बाकी के जो रिमेनिंग 1 लाख है उसके ऊपर आपका टैक्स 10,000 रुपीज होता है और अगर मैं इस टैक्सेशन को टोटल करूँ तो यहाँ पर निकल कर आता है 25,000 का फिगर। और इससे पहले वाले रेजिम में हम लोगों को 25,000 तक का टैक्स में रिबेट मिलता था जो कि 7 लाख वाली इनकम पर भी मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हमारी इनकम अगर 7 लाख रुपीज तक होती है तो हम लोगों को 1 रुपया भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले वाले रेजिम में अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज होती थी तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली 27,000 से ज्यादा का टैक्स भरना पड़ता था। तो क्या लगता है आपको इनकम टैक्स स्लैब को लेकर जो चेंजेस किए गए हैं वो पॉजिटिव वे में है कि नेगेटिव वे में है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आने वाले टाइम पीरियड में इस नए टैक्स रेजिम की वजह से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक होती है तो आपको टैक्स तो पे करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर का टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और आपकी सेविंग्स होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 33% से इंक्रीज कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आने वाले साल में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया है और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। रोडवेज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, रेलवेज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इसी के साथ साथ मार्केट में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ओवरऑल आने वाले टाइम पीरियड में इन सारे सेक्टर्स में बहुत ज्यादा डिमांड आएगी और इन सारे सेक्टर्स के शेयर्स में भी ग्रोथ आएगी। इससे आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बजट 2023 के बाद कौन कौन से कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले टाइम में 5G टेक्नोलॉजीज, AI की टेक्नोलॉजीज और इसी के साथ साथ ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम करने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करंटली बहुत सारे स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है जो आने वाले साल में की जाएगी। अगर आपने एयरटेल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ मल्टीपल होने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में इन सारे कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूज इंक्रीज होगी। इसके अलावा एज ए इंडिविजुअल आप सभी के लिए खास खबर यह है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया है। अगर आप कैमरास परचेज करना चाहते हैं, मोबाइल फोन परचेज करना चाहते हैं, लिथियम आयन की बैटरीज का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सारे प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है। तो मार्केट में इन सारी चीजों के दाम घट जाएंगे और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में गोल्ड से रिलेटेड कोई भी चीज हो, सिल्वर हो, प्लैटिनम हो, इन सारी चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट में रेसेशन आने की वजह से इन सारी चीजों पर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सारी चीजों के ऊपर ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया है। क्योंकि इंडिया में एक चीज ऐसी है जहां पर हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, वो है गोल्ड और गोल्ड के प्रोडक्ट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर पैसे कमाने हैं तो कहीं से तो कमाएगी और गोल्ड के ऊपर लगने वाले टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया है। इसके अलावा बजट को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना, आने वाले वीडियोस में उन टॉपिक पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।